महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है कि उनके परिवार कन्याओं के विवाह में जो दहेज दिया गया है उसमें क्या क्या है, कौन कौन सा सामान दिया जा रहा है इस बार। नमस्कार दोस्तों, आज आप मुझे जहां देख रहे हैं कोई नई जगह नहीं है और इस जगह से ऐसा नहीं है, हर कोई वाकिफ़ है। यानी ये जगह है बागेश्वर धाम की और आज यहां पर 151 गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन शुरुआत में जब यह आयोजन हो रहा था तो 151 गरीब कन्याओं के विवाह के आयोजन को सुनिश्चित किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस आयोजन को 156 जो है गरीब कन्याओं के विवाह के आयोजन में बदला गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के आयोजन को किस तरीके से किया जा रहा है। और पिछले 5 सालों से बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर कन्याओं के विवाह का आयोजन कर रहे हैं और इसके पीछे जो कन्याएं विवाह के लिए योग्य सेलेक्टेड होती हैं उनकी अपनी एक जो है कैटेगरी होती है और उनमें से ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि किन कन्याओं के विवाह के आयोजन को सुनिश्चित किया जाना है क्योंकि यहाँ पर लगभग 15,000 से 20,000 ऐसी लड़कियों के आवेदन आते हैं जो पूरी तरीके से गरीब होते हैं और उनके पिताजी या फिर उनका परिवार किसी भी तरीके से सक्षम नहीं होता है कि यहाँ पर वह अपने घर पर जो है उनका विवाह कर सके या फिर उनका जो है दहेज दे सके। महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है कि उनके परिवार जो है उनका विवाह नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो है विवाह के आयोजन को सुनिश्चित किया जा रहा है और पिछले 5 सालों से 2020 से यहाँ पर विवाह के आयोजन को किया जा रहा है और इस बार यह 5वां विवाह का आयोजन हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी तक कितनी कन्याओं के विवाह के आयोजन को सुनिश्चित किया गया है और धीरे धीरे मैं आपको आगे भी ले चलूँगा जहाँ पर कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ भैया लोग भी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे भी बात कर सके। भैया आप कहाँ से आए हैं? हम भैया फोटेर से आए हैं। फोटेर खरगापुर के पास पड़ता है। खरगापुर यानी टीकमगढ़ से हैं आप? टीकमगढ़ जिला। तो आप यहाँ केवल दर्शन करने के लिए आए हैं या फिर कोई और आयोजन है? हम जो महाराज जी ने जो कन्या विवाह रखा है उसको भी देखने आए हैं और यहाँ की कहाँ से लोग आए हैं उनको भी देखने आए और दर्शन के लिए भी आए हैं। आपको गरीब कन्याओं के विवाह के आयोजन में और ये जानकारी है कि अभी तक महाराज ने कितनी कन्याओं के विवाह का आयोजन सुनिश्चित किया है? अभी तो ये है कि महाराज जी सहयोग सबका कर रहे हैं और भी आगे जैसे जितना सहयोग आएगा और भी महाराज का टारगेट ये है कि जहाँ तक हम इतनी कन्याओं का विवाह करेंगे कि दूसरों ने सोचा नहीं होगा कि बागेश्वर धाम से इतनी कन्याओं का विवाह होगा। और आप मुझे ये बताइए कि जो बागेश्वर धाम पर गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन होता है उनमें से लगभग जब यहाँ पर आवेदन होते हैं तो 15,000 से 20,000 जो है उन कन्याओं के आवेदन यहाँ पर सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ महिलाएं ही यहाँ पर, कुछ लड़कियाँ ही यहाँ पर सिलेक्टेड होती हैं। तो उनके जो है क्या सुविधा होती है कि किन लड़कियों को सिलेक्टेड किया जाता है, उनकी क्या कैटेगरी देखी जाती है, गरीबी देखी जाती है, उनके पास क्या नहीं होना चाहिए? जैसे कि महाराज जी का कहना ये है, हम उन बहनों की या उन माताओं की शादी करवाना चाहते हैं जिनका कोई नहीं है, उनके बागेश्वर धाम है, जिनके माँ नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, जो लाचार हैं, गरीब हैं, जो किसी खाने के लिए दर तरसते हैं, उनके स्वयं बागेश्वर बालाजी सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। और हमारा और सबका सहयोग यही रहेगा कि आगे महाराज जी ऐसे ही कार्यक्रम बढ़ाते रहें और हम लोग सब जितनी जनता जनार्दन है उनके सहयोग में वो उनके साथ रहेंगे। और आप मुझे ये बताइए कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो कन्याओं के विवाह में जो दहेज दिया जा रहा है वो कितनी मात्रा में दिया जा रहा है और कौन कौन सी चीज़ें दी जा रही हैं? अब जैसे कि महाराज जी का टारगेट था कि गाड़ी देना और पलंग देना, फ्रिज, कूलर, एक जो अपना पिता जो अपनी बेटी को भरपूर दान देता है, जो आदमी सोच नहीं सकता है, उससे भी ज़्यादा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी बहनों को दिया। और हम चाहते हैं कि आगे भी वो ऐसी कन्याओं का विवाह कहते रहें, वो हम लोग का सबको सहयोग उनके साथ रहेगा। क्या नाम है आपका? अनिल गोस्वामी। अनिल गोस्वामी। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो बारातियों की व्यवस्था होती है वो किस तरीके से होती है? अलग अलग टेंट लगाए हुए हैं उनके लिए और पूरी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। अलग अलग टेंट की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था अलग, सब अलग अलग व्यवस्था की गई है उनके लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि अगली बार 2025 में महाराज जी के द्वारा कितनी कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जा सकता है? 251 कन्याओं के विवाह किए जाएंगे अब की बार।
और भव्य ही किए जाएंगे, इससे भी भव्य होंगे कार्यक्रम में, कोई कमी नहीं और नहीं रखेंगे कमी। जो कमी होगी वो पूरी होगी अगली बार, अभी कमी नहीं है और अब की बार और भव्य होगा। 2 से 51 कन्याओं का विवाह करेंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आ रहा है और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्वागत होता है बारातियों का कि फूल बरसाए जाते हैं, और ऐसा पिछले कई दिनों से हो रहा है। लगभग 1 तारीख से यहाँ पर 8 दिन का लगभग ऐसा आयोजन होता है कि यहाँ पर हर दिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। और केवल बिहार ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से लेकर देश के कोने कोने से सेलिब्रिटी आते हैं और यहाँ पर जो है आयोजन में सम्मिलित होते हैं और अपने गीत भी गाते हैं और कई तरह से महाराज जी का अभिवादन करते हैं और यहाँ पर धाम पर सहयोग करते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम में जिस तरीके से कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है उसकी व्यवस्था क्या होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अलग अलग इन लोगों के लिए पंडाल बनाए गए हैं और यहाँ पर 151 से जो है बढ़कर संख्या 155 हुई थी। इसके बाद एक संख्या और बढ़ गई थी जो कि 156 हो गई थी। तो आप मेरे पीछे देख लीजिएगा, ये जो है पंडाल इस तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और पूरी तरीके से व्यवस्था में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको। जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा इस तरह से यहाँ पर कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यह आयोजन 2020 से लगातार होता आ रहा है और यह 5वां बुंदेलखंड का सबसे बड़ा महोत्सव है जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दरबारी लाल पटेल। दरबारी लाल पटेल, कहाँ से आए हैं आप? टोरिया बागेश्वर। टोरिया बागेश्वर, आप यहीं के हैं मतलब? क्या नाम होगा आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह, कहाँ से आए हैं आप? गोड़ा से। इस बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कन्याओं के विवाह में जो दहेज दिया गया है उसमें क्या क्या है? सब कुछ है, अच्छा सब। लगभग क्या क्या है? लगभग कूलर, फ्रिज सभी है। वो 21-22 चीज़ें हैं उसमें। 21-22 चीज़ें हैं। 21-22 चीज़ों में जो है मोटरसाइकिल कौन सी है? मोटरसाइकिल डीलक्स। आपके यहाँ से किसी ने जो है इसमें भाग लिया था विवाह में? हमारे रिश्तेदार हैं वो। आपके रिश्तेदार आए हैं, चलो बढ़िया है। उनके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर हाँ, की गई? पूरी। बारातियों के लिए कोई व्यवस्था में गड़बड़ी तो नहीं दिखी आप? नहीं। मतलब बागेश्वर धाम से समिति के द्वारा कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिली? नहीं। मतलब सब कुछ अच्छा रहा यहाँ पर? सब कुछ अच्छा। और 155 के बाद एक हाल ही में ऐड हुआ था जिसके बारे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा बताया गया था कि एक जो है प्रेमी जोड़ा आया था और उनको फिर बाद में ऐड ही करना पड़ा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 156 की संख्या हो गई थी और उनका विवाह यहाँ पर बड़ी ही सुविधापूर्वक, बड़ी ही हर्ष और खुशी के साथ सभी का संपन्न कराया जा रहा। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ये जो है दहेज देख रहे हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा इस बार कन्याओं के विवाह में दिया जा रहा है। तो आपको सामान में दिखाई दे ही रहा होगा, पूरा सामान बहुत ही उच्च क्वालिटी का है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है दी जा रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके का सामान जो है दहेज में दिया जा रहा है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कन्याओं के विवाह में कौन कौन सा सामान दिया जा रहा है इस बार? देखिए, गुरुदेव भगवान के जो संकल्प हैं उसमें एक संकल्प है निर्धन असहाय बेटियों का विवाह। उस विवाह के आयोजन का यह 5वां आयोजन है। गुरुदेव भगवान अपने सामर्थ्य अनुसार शिष्य मंडल के सहयोग से पूरी गृहस्थी का लगभग जो सामान बेटी को हो सकता है वो देने का प्रयास किया है। चम्मच से लेकर के रसोई का सामान, बेडरूम का सामान, किचन का पूरा सामान, पूरा किचन का सामान, ये सब दिया गया है। 72 सामान है। लगभग 70-72 आइटम एक जोड़े को दिया गया है जी। एक जोड़े को दोस्तों 72 आइटम्स जो है दहेज में दिए गए हैं और उनमें से आप जो है सामान की क्वालिटी देखेंगे तो जानकर हैरान रह जाएंगे। इतना महंगा सामान जो कि आम लोग इतनी आसानी से अफोर्ड भी नहीं कर पाता, उस सामान को भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा हर कन्या जोड़े को दिया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगली बार 2025 में क्या जो है कन्याओं के विवाह में फिर से गाड़ी दी जाएगी? देखिए, ये अभी नहीं कह सकते, गुरुदेव का संकल्प है और जैसी व्यवस्था होगी है ना वैसा करेंगे। वैसे गुरुदेव ने अभी
संकल्प के साथ अभी दोहराया है कि हम 251 बेटियों के विवाह करेंगे। अब सामग्री का तो जो समय पे जो स्थिति बनेगी, जैसा शिष्टमंडल और जो गुरुदेव आदेश करेंगे वो करेंगे हम लोग। अभी से उस बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है जी। और सामान्य में जो कि ये हमने एक वीडियो में महाराज जी से भी सुना था कि वह अगली बार 2025 में संभावना है कि जो गाड़ी की संख्या है उसे ना करके वो उसमें बेटियों की संख्या को बढ़ा देंगी, ताकि जो भी उनके माता पिता या उनके परिवार जो बेटी के विवाह में जो विवाह अफोर्ड नहीं कर पाते घर से, तो उस संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या यह संभव है? हाँ, ऐसा गुरुदेव ने बोला है मीटिंग में। और अभी आगे क्या परिस्थिति बनेगी, अभी तो 251 की घोषणा कर दी उन्होंने। हो सकता है कि अभी कुछ और उसमें परिवर्तन हो, है ना। इस तरह से गुरुदेव बार बार मीटिंग करते हैं और जैसी परिस्थिति बनती है वैसा। ये जरूर है कि संकल्प प्रतिवर्ष विवाह करने का है। आपको यहाँ पर जो है पिछले 5 सालों से यहाँ पर लगातार कन्या विवाह महोत्सव होता आ रहा है, तो यह जो विवाह महोत्सव की जो संख्या है इतनी ज़्यादा, इस बार लगभग कितनी आई होगी? 151 बेटियों का विवाह करना था। 4 बेटियां परिस्थिति बस बढ़ गई, कोई अनाथ आ गई, कोई रोते हुए आ गई। तो गुरुदेव हमारे सहज हैं और बड़े श्रद्धालु हैं, कृपालु हैं। उनका दिल पसीज गया, उन्होंने शिष्टमंडल को आदेश कर दिया, तो ऐसे 155 हो गई। और अभी लास्ट रात में एक बेटी और बढ़ गई है, 156 बेटियों का विवाह किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा महाराज जी के यदि उनके लिए कोई शरण में आता है तो ऐसा कोई नहीं है कि उसका समाधान ना हो। अभी हाल ही में कोई आया है, प्रेमी जोड़ा हो या फिर कोई भी हो, तो उनके विवाह को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है। और इस तरीके से कुल मिलाकर 151 से बढ़कर यह संख्या 156 कर दी गई है। पहले शुरुआत में केवल जितनी विवाह की संख्या को यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था उनका सामान ही यहाँ पर अफोर्ड किया गया था, लेकिन जब 156 जो है संख्या हो गई तो अगली जो 6 कन्या जोड़े हैं उनके लिए भी सामान की व्यवस्था हो गई। हाँ, व्यवस्था तो चूँकि सब दिया जा रहा है ना। किसी भी बेटी को कोई भी सामान कम नहीं है, सभी बेटी को सामान्य रूप से सभी आइटम दिया जा रहा है। हम लोग 5 कम से कम स्पेयर रखते ही हैं सामान। हाँ, कोई भी बेटी को जैसे उसमें वो छूट गया, उसमें वो छूट गया, ऐसा नहीं। सभी को समान रूप से गुरुदेव ने आदेश दिया है, सबको बराबर सामान जाएगा, कोई किसी को कमी न पड़े। हमारे जो भी बेटियां हैं, हमारे दामाद हैं, उनको जो है कोई कमी न पड़े, वो यहाँ से बढ़िया से अपना विवाह करके जाएं, सुखपूर्वक रहें। इसलिए गाड़ी भी दे दिया जा रहा है कि वो धाम पे आएँ। जी। गाड़ी इसीलिए दिया जा रहा है, ये गुरुजी का आदेश है, धाम पे आते जाते रहेंगे। हाँ। तो दोस्तों, आप सामान में देख रहे हैं, इस तरीके से हमें जो है महाराज ने बताया था कि कुल मिलाकर 72 से भी अधिक आइटम्स जो है दिए गए हैं। इसमें से 72 आइटम्स में से आप देख पा रहे होंगे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि छूट गई हो। किसी बेटी के विवाह में जो कि दहेज में जो भी चीज़ें दी जाती हैं उनमें से आप पाएंगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि छूट गई हो। तो महाराज जी बड़े ही कृपालु हैं और किसी को भी यहाँ पर जब भी किसी भी बेटी का जब विवाह का आयोजन हुआ है तो किसी को भी ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर जो विवाह आयोजन हुआ है वो घर से कम हुआ हो या फिर किसी तरीके की कमी रह गई हो। किसी भी तरीके का मौका जो है आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। और अगली साल हो सकता है 2025 में जो बेटियों की संख्या है वो 251 नहीं बल्कि इससे भी अधिक हो जाए, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे समय अनुसार इसके बारे में जो है महाराज जी के द्वारा घोषणा करी जाएगी और उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, अन्य भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरीके से क्या होना है। मैं आपसे एक चीज़ और भी जानना चाहता था कि जो है बेटियों के विवाह में जो आयोजन होता है वह किस तरह की बेटियाँ होती हैं, उनके परिवार में क्या समस्या होती है जिनको सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर? देखिए, जितनी बेटियां हैं, धाम से जो टीम है जी, 4 महीना पहले रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है, लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जो टीम है यहाँ का वो उनके घर जा कर के उनको बाकायदे देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो सच है क्या है, उनको माता पिता हैं नहीं हैं, भाई हैं कि नहीं हैं, अनाथ है या घर में से मतलब बहुत ही मजबूरी स्थिति में है, घर द्वार है कि नहीं, उनका समर्थ नहीं है शादी करने का, मतलब वो जो लिखाते हैं उसको जाके टीम हमारी देखती है। ये समझ जाइए कि 15 से
20 मतलब 1000 से 1500 किलोमीटर दूर तक भी, बिहार तक की भी बेटियां अभी इस शादी में आई हैं। वहां जाकर के टीम ने सब देखा है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो ओके किया है, उसके बाद उनका जो है शादी का आयोजन यहाँ फिक्स हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में केवल ऐसा नहीं है कि केवल एमपी की बेटियों को ही यहाँ मौका दिया जाता है। एमपी के अलावा अन्य राज्यों से भी यहाँ पर बेटियों को सिलेक्ट किया गया है और सिलेक्ट होने के बाद बागेश्वर धाम समिति के द्वारा उनके घर जाकर यह भी देखा जाता है कि वाकई में यह इनकी परिस्थिति खराब है जिन्होंने आवेदन दिया है। तो सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं क्योंकि यहाँ पर धाम पर लगभग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवेदन हो जाते हैं, जिस वजह से टीम को यह देखना पड़ता है कि वाकई में ऐसे हालात हैं या नहीं हैं। तो समिति के द्वारा बताया जाता है। और आप ये बताइए कि जो है 151 से लेकर 156 जो है बेटियों के विवाह के आयोजन को संपन्न किया गया है, तो उनमें से लगभग कितने राज्यों से बेटियां आई होंगी यहाँ पर? झारखंड से भी हैं, बिहार से भी हैं और अपना एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं। 4 स्टेट की बेटियां हैं और पूरा लिस्ट तो हमने देखा नहीं है, लेकिन 4 स्टेट का है जिसमें 156 बेटियां हैं। बहुत तो ऐसे हैं कि जो मजदूरी नहीं करेंगे तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो सब बेटियां हैं। जाके टीम ने देखा, उनका वीडियो बनाया, फिर महाराज श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज को दिखाया तो उसको सब सेलेक्ट हुआ। उस हिसाब से बेटियों को सिलेक्शन हुआ है शादी के लिए। बेटियों के विवाह के आयोजन से पहले जो है इसकी प्रक्रिया क्या होती है? बेटियों को आवेदन कैसे करना पड़ता है? इधर धाम पर शिवरात्रि से 4 महीना पहले अनाउंसमेंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका आधार नंबर, पूरा एड्रेस लिखा जाता है और उसके बाद यहाँ की जो समिति टीम है जी वो सबके घर जाती है। अच्छा। इस बार 400 बेटियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 151 बेटी सेलेक्ट हुई थी। बाकी बहुत सारे जो हैं लिखवा दिए थे, लेकिन जो अति निर्धन थे, एकदम से मतलब परिस्थिति उनकी ख़राब थी, उनको सिलेक्शन हुआ है। अच्छा। वो उनका जो है आज विवाह हो रहा है और बाकी जो हैं अब फिर अगले साल 25 फरवरी 2025 को गुरुदेव महाराज ने अनाउंसमेंट कर दिया है 251 बेटियों का फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें से जो बचे हुए हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगे और नया और होगा और उसके बाद फिर उनके यहाँ समिति टीम जाएगी, देखेगी क्या परिस्थिति है, उसके बाद उसमें से फाइनल करके और उनका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा और फिर विवाह होगा 25 फरवरी 2025। दोस्तों अगर इस बार 2024 के मौके पर महाशिवरात्रि के अवसर पर कोई परिवार ऐसा रह गया है जो कि इस आयोजन में सम्मिलित ना हो पाया हो या कि जो है किसी का विवाह रह गया हो या फिर कोई आवेदन करने से छूट गया हो, तो उसके लिए अगली बार भी मौका है, जो कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 4 महीने पहले होता है महाशिवरात्रि के। तो अगली बार भी वह यह प्रक्रिया को अपना सकता है और रजिस्ट्रेशन करा सकता है और बागेश्वर धाम की ओर से समिति के द्वारा इस जो है आयोजन का लाभ ले सकता है। धन्यवाद।